माँ भवानी गवाह है चौहान साहब कि चौधरी के हाथे जो आता है ना, खाली हाथ नहीं जाता। या तो मनमुराद सौगात पाता है या अपने कर्मों की सजा। और आपने तो हमसे हमारा कलेजा ही मांग लिया। प्रियाली सिर्फ हमारी बहन नहीं है, हमारे परिवार की धड़कन है। वो जब मुस्कुराती है ना, तो हमारे बागीचे में फूल खिलते हैं। और जब ठहाके मार के हंसती है, तो हमारी हवेली में दशहरा और दिवाली मनाई जाती है। वो जब घर में टहलती है, तो हवेली की हवाएं गुनगुनाने लगती है। कभी हमसे हमारे करीबी पूछ लेते हैं, क्या प्रियाली कभी रोती है? लेकिन हमने कभी प्रियाली को रोने का मौका नहीं दिया। हमने उसे यह अधिकार ही नहीं दिया। उसकी आंख से एक भी आंसू निकले, उसके पहले ही हमने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की है। वो जब जागती है, तो इस घर में सुबह होती है। और जब आंख मूंद कर सो जाती है, तो इस हवेली का सूरज ढल जाता है। अब आप बताइए चौहान साहब, भला कोई अपने पल पल के त्योहार को उदास देख सकता है? क्या कोई अपने सूरज को अपनी जिंदगी से, अपनी आंखों से, अपने आंगन से दूर जाने दे सकता है? अरे नहीं नहीं चौहान साहब, हमारा वो मतलब नहीं है जो आप समझ रहे हैं। अरे हम भी सामाजिक व्यक्ति हैं भाई। मां भवानी इन हाथों से सुबह शाम केवल समाज सेवा ही तो करवाती है। तो भला हम इस मामले में समाज के रीति रिवाजों से दूर कैसे जा सकते हैं? चलिए, हमें आपका प्रस्ताव मंजूर है, लेकिन एक बात याद रखिएगा चौहान साहब, हमारी प्रियाली कोहिनूर हीरे से भी कीमती हीरा है हमारे लिए। अरे कोहिनूर की क्या औकात हमारी बहन के आगे। लेकिन बड़ा भाई होने के नाते आपसे एक गुजारिश जरूर करना चाहेंगे कि जिस तरह हमने अपनी बहन को अपना कलेजे का टुकड़ा बना के रखा है, आप भी उसे अपने कलेजे का टुकड़ा बनाकर रखिएगा। बस इतनी विनती है। बहुत भाग्यशाली है हमारी प्रियाली। उसके लिए रिश्ता आया भी तो टक्कर का। सब मां भवानी की कृपा है। चलिए, अब आप खुशी खुशी विदा ले सकते हैं। अपने बेटे की कुंडली भेज दीजिएगा। अगर ग्रह नक्षत्र सही बैठे तो आगे बात होगी। जय मां भवानी।